गाजा में हमास ने किया इजराइल की नाक में दम। चल रही थी नमाज, मस्जिद पर गिरा बम। इजराइल का नामो निशान मिटाने के लिए हिजबुल्लाह ने मांगी रूस से मदद। हमास के हथियारों के जखीरे पर इजराइल ने किया कब्जा। आईडीएफ की तरफ बढ़ी हमास की 45,000 लड़ाकों की सेना। अगले 72 घंटे तय करेंगे गाजा की तकदीर। जी हां दोस्तों, इजराइल पिछले 5 हफ्तों से गाजा पर कहर बनकर बरस रहा है, लेकिन हमास के 45,000 लड़ाकों में से कितने सुरंग के अंदर छिपे हुए हैं, कितने सुरंग के बाहर हैं और कितने खुफिया रास्तों से इजराइल की तरफ निकल चुके हैं, इस बारे में अब तक इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को भनक तक नहीं लग पाई है। और आईडीएफ के सैनिक गाजा में घुसते हुए अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे हैं और इजराइल कई $मिलियन के गोला बारूद फूंक चुका है, लेकिन उसके सामने हमास के कुछ लड़ाकों को ही मौत के घाट उतारा गया है। और कई जानकारों का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इजराइल के हथियारों का जखीरा जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी इजराइल हमास को 100% खत्म नहीं कर पाएगा। मगर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल के इस पागलपन में फिलिस्तीन के हजारों नागरिक जरूर मौत के घाट उतर रहे हैं। तो क्या हमास की जड़ें उखाड़ना नामुमकिन है? क्या इजराइल गाजा पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहा है? तो क्या रूस की मदद लेकर हिजबुल्लाह तेल अवीव पर डायरेक्ट अटैक करने वाला है? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पिछले 1 महीने से इजराइल गाजा पर बम गिराया जा रहा है और अब तक मुंबई शहर जितने छोटे गाजा में 20,000 टन से भी ज्यादा बम बरस चुके हैं, जिससे गाजा बारूद का कब्रिस्तान बन चुका है। देश में जान बचाने के लिए यहाँ से वहां भाग रहे 20 लाख नागरिक हर पल ऊपर वाले से जान बचाने की दुआ मांग रहे हैं। इसी बीच इजराइल ने अब गाजा में दुआ मांगने के पवित्र स्थान यानी मस्जिद को भी उड़ाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक इजराइल गाजा की 59 मस्जिदों को निशाना बना चुका है और एयर स्ट्राइक करके धराशायी कर दिया है, क्योंकि इजराइल का दावा है कि हमास के लड़ाके मस्जिदों में छिपे हैं और उन्हें लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हमास को पनाह देने वाली वो सभी मस्जिदों को एक एक करके अपना निशाना बना रहे हैं। वायरल खबरों की माने तो जिस वक्त बमबारी हुई उस वक्त कुछ मस्जिदों में नमाज चल रही थी, लेकिन कुछ मिनटों की बमबारी के बाद वो उस पवित्र स्थान की आखिरी नमाज बनकर रह गई थी। आपको बता दें कि हमास और इजराइल की जंग की सबसे बड़ी वजह भी यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद को माना जाता है। वहीं हमास ने इजराइल पर जो अटैक किया था उसका नाम भी अल-अक्सा फ्लड रखा गया था और अब हमास के लड़ाके मस्जिद में छिपे बैठे हैं और इस शक के बिना पर इजराइल गाजा के हर मस्जिद के स्ट्रक्चर को तहस नहस कर रहा है। वहीं इजराइल ने यह भी दावा किया है कि मस्जिद के अलावा हमास ने हॉस्पिटल और स्कूल्स को भी अपना बेस बना रखा है। गाजा में घुसी इजराइल की सेना ने इन तीनों जगहों पर अपने ग्राउंड अटैक तेज कर दिए हैं। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि हमले के दौरान भगदड़ में गाजा के हजारों बच्चे अपने माता पिता से अलग हो चुके हैं और देश के कई स्कूल्स में रहने लगे हैं, लेकिन अब उनके लिए यह जगह भी खतरनाक बन चुकी है, क्योंकि 10 नवंबर के दिन इजराइल ने बिना किसी वार्निंग के गाजा के अल-बुराक स्कूल पर अटैक कर दिया, क्योंकि उन्हें शक था कि हमास के लड़ाके स्कूल को अपनी ढाल बनाकर वहां छिपे हुए हैं। हालांकि इजराइल को वहां हमास के लड़ाके तो नहीं मिले, मगर वहां रहने वाले 50 बेकसूर फिलिस्तीनी नागरिक जरूर मारे गए, जिसकी खबर देते हुए गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि यह मानवता के माथे पर कलंक है। वहीं दोस्तों, गाजा में हमास भी इजरायली सेना को धूल चटा रहा है। जी हाँ, इजराइल की सेना अब तक हमास के सिर्फ 60 बड़े लीडर्स और कुछ हजार सैनिकों को ही मार पाई है, लेकिन हमास के बाकी 45,000 लड़ाके कहां हैं ये किसी को नहीं पता। इसलिए आईडीएफ के जवान जैसे जैसे गाजा के अंदर घुस रहे हैं, वैसे वैसे हमास के लड़ाके भी अपनी सुरंगों से निकलकर इजराइल पर हमला कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हमास बड़ी ही चालाकी से युद्ध को धीमी गति से चलाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से इजराइल की एक टोली पर हमास के कुछ 8 से 10 लड़ाकों का ग्रुप अटैक करता है, जिसमें सबसे पहले वो आरपीजी के जरिए दूर से इजराइल के माकवा टैंकों पर एंटी टैंक मिसाइल फेंक रहे हैं, ड्रोन से इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियां उड़ा रहे हैं और फिर इजरायली सेना से दो हाथ कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमास गाजा में एक ऐसी खुफिया चाल चल रहा है जिससे आईडीएफ में तहलका मच चुका है और नेतन्याहू के पसीने छूट रहे हैं। दरअसल हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों के ही यूनिफॉर्म पहनकर गाजा की सड़कों पर उतर रहे हैं और फिर अचानक आईडीएफ पर धावा बोल रहे हैं और उनमें से कुछ तो ह्यूमन बॉम्ब बनकर भी दौड़ते हुए इजरायली सेना के पास जाकर उनसे झप्पी पा रहे हैं, जिससे बड़ा धमाका होने की वजह से इजरायली सेना घायल
हो रही है। बताया जा रहा है कि हमास के इन्हीं खुफिया अटैक्स की वजह से गाजा में रोजाना 15 से 20 इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। इसी बीच साथियों, गाजा में ज्यादा तबाही मचाने के लिए अपने हथियारों के जखीरे से इजराइल ने एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल निकाली है जो देखकर सभी मुस्लिम देशों में खलबली मच चुकी है। हम बात कर रहे हैं MRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल की। मिसाइल की ये खतरनाक टेक्नोलॉजी दुनिया में कुछ चुनिंदा देशों के पास ही मौजूद है, जिसकी लिस्ट में रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन के साथ अमेरिका का नाम शुमार है। और अब कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इजराइल को भी MRV सप्लाई की है। दरअसल जंग के 5वें हफ्ते में देर रात गाजा में चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। तब इजराइल गाजा के बॉर्डर के पास से एक तेज आवाज आती है और गाजा की तरफ 3 खतरनाक मिसाइल रवाना होती हैं, जिनके टारगेट एरिया के पास पहुंचते ही 6 वॉरहेड अलग हो जाते हैं और अलग अलग जगहों पर हिट करते हैं। इसी तरह 3 मिसाइल से विभाजित होकर कुल 18 जगहों पर ये गिरती है। सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही गाजा का वो इलाका तबाह हो जाता है और धमाके में लगी आग की वजह से चमकता हुआ आसमान धुआं हो जाता है। दोस्तों, ये MRV मिसाइल आम रॉकेट से अलग इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें बैलिस्टिक मिसाइल पर एक ही जगह कई वॉरहेड लगाए जाते हैं, जिनकी विस्फोटक क्षमता के हिसाब से उनकी संख्या कम या ज्यादा भी हो सकती है। ये वॉरहेड टारगेट तक पहुंचने से कुछ सेकंड्स पहले ही अपने रॉकेट से अलग हो जाते हैं और अपने टारगेट पर गिरकर धमाका करते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से एक झटके में कई सारे टारगेट्स पर हमला किया जा सकता है और इन मिसाइल्स को रोकना किसी भी एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के लिए ज्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि लगातार बम्बार्डिंग करके इजराइल ने भले ही गाजा को कब्रिस्तान बना दिया, लेकिन तेजी से हमास को मिटाने का तरीका इजराइल अब तक नहीं खोज पाया है, क्योंकि इजराइल का कहना था कि हमास के 60% से ज्यादा लड़ाके उत्तरी गाजा में मौजूद हैं और अब तक इजराइल ने उत्तरी गाजा के बड़े हिस्से को कब्जे में भी ले लिया है, लेकिन वो हमास के 10% लड़ाकों को भी ढूंढ नहीं पाया है, जो देखकर पीएम नेतन्याहू बौखला गए हैं और IDF पर जल्द ही इस परेशानी का समाधान निकालने का दबाव डाल रहे हैं। वहीं पिछले हफ्ते इजराइल की तरफ खुलने वाली गाजा के सुरंगों से हमास के लड़ाकों को इजराइल की तरफ बढ़ते हुए भी देखा गया था। हालांकि उन लड़ाकों को रोककर इजराइल ने सुरंगें बंद कर दी थी, लेकिन हमास के पास कितनी ज्यादा सुरंगें हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। तो अब सवाल आता है कि कहीं हमास चुपके से इजराइल के अंदर घुसकर सेकंड अटैक करने का प्लान तो नहीं कर रहा, जिसका जवाब तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन अब अमेरिका तक इजराइल को युद्ध विराम करने के लिए कह चुका है, क्योंकि इजराइल के इन हमलों में अब तक करीब 11,000 फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं और हर 10 मिनट में गाजा का एक मासूम बच्चा अपनी जान गंवा रहा है। ऐसे में दुनिया के मुस्लिम देश इजराइल पर गुस्सा हैं और अब तो खबर आ रही है कि लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ रूस से मदद भी मांग ली है। इसलिए युद्ध के अगले 72 घंटे इजराइल के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि इन 3 दिनों में हिजबुल्लाह, हूती या हमास संगठनों के अलावा खाड़ी देश भी इजराइल पर आक्रमण कर सकते हैं। आखिर में इस महायुद्ध को लेकर ग्लोबल लेवल अपडेट्स की बात करें तो मलेशिया ने इजराइल हमास जंग को लेकर एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन किया, जहां मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ऐसा कहा कि दुनिया भर के फिलिस्तीनी सपोर्टर्स उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। दरअसल पीएम अनवर इब्राहिम ने पार्लियामेंट में कहा कि अमेरिका हमें हमास का समर्थन न करने के लिए कह रहा है, लेकिन हम यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं और हम केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा लिए गए निर्णयों को मान्यता देते हैं। इसी वजह से हम इन धमकियों से नहीं डरेंगे। आगे उन्होंने कहा कि हम बिना डरे पूरी दुनिया के सामने हमास का सपोर्ट कर रहे हैं और हम फिलिस्तीनियों के लिए लड़ रहे संगठन को सजा नहीं देना चाहते। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के इस बयान से सभी मुस्लिम देशों में खलबली मच गई है और अब बाकी के देश भी इस तरह हिम्मत दिखाते हुए फिलिस्तीन के समर्थन में सामने आने लगे हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हो रहे इस महायुद्ध पर आप फिलिस्तीनी नागरिकों के समर्थन में हो या फिर इजराइल के, इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही देश दुनिया के ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।